और एक वजह हो सकती है कल शायद ज़िम्पा के साथ उसकी कोई बहस मुबाहिसा हुआ हो, तो जो उनकी प्यार मोहब्बत है। ऑस्ट्रेलिया के मायानाज ऑलराउंडर स्टोइनिस ने आज दिन को रिटायरमेंट लेकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। हालांकि वो चैंपियन ट्रॉफी स्क्वाड का हिस्सा थे और उनके रिटायरमेंट की क्या वजह है इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हमने देखा है कि सोशल मीडिया पे कुछ भी हो जाए ना, चैंपियन ट्रॉफी से रिलेटेड कोई भी चीज हो जाए तो उसका जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराया जाता है। हमने देखा है कि प्लेयर्स रिटायरमेंट लेते हैं जब वो स्क्वाड में नहीं होते सिलेक्ट, जैसे या ट्वीट कर देते हैं, अपनी नाराजगी का इजहार करते हैं। लेकिन ये वाकया पहली बार ऐसा हुआ है कि एक बंदा सिलेक्ट हुआ है चैंपियन ट्रॉफी के लिए और उसने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। क्या स्टोइनिस से मशवरा नहीं किया गया था? क्या उन्हें बताया नहीं गया था कि आप चैंपियन ट्रॉफी के स्क्वाड का हिस्सा हैं? या क्या वजह बनी है कि स्टोइनिस ने रिटायरमेंट ली है? यह मुद्दा एक तरफ है, लेकिन उसके साथ साथ एक नया मुद्दा छिड़ गया है और सोशल मीडिया पे बहुत से लोग अजीब और गरीब ट्वीट कर रहे थे, पोस्ट कर रहे थे, कमेंट्स कर रहे थे। जैसे कि एक पोस्ट है और उसके नीचे मैंने कमेंट्स पढ़े जिसमें लिखा हुआ है जी कि स्टोइनिस पाकिस्तान आने के डर से चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेल रहा। ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर्स हैं वो पाकिस्तान में नहीं आना चाह रहे। स्टोइनिस से पहले आप सब जानते हैं कि कमिंस भी बाहर हो चुके हैं, हेजलवुड भी बाहर हो चुके हैं, मार्श भी बाहर हो चुके हैं, ग्रीन भी बाहर हो चुके हैं। तो ऑस्ट्रेलिया इस टाइम बहुत मुश्किलात का शिकार है। तो अब बात अगर करें स्टोइनिस की रिटायरमेंट की, तो जब उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस की, जाहिर सी बात है एक अचानक से उन्होंने ऐलान कर दिया रिटायरमेंट का, तो उसके बाद सोशल मीडिया पे बड़ी दिलचस्प सी सूरत हाल है और पाकिस्तान को टारगेट किया जा रहा है हमेशा की तरह। यानी कि चैंपियन ट्रॉफी से रिलेटेड कुछ भी हो जाए तो उसका जिम्मेदार पाकिस्तान है। कुछ भी हो जाए, कुछ अच्छा होगा उसका जो सारा क्रेडिट है वो दिया जाए इंडिया को, और कोई प्लेयर रिटायरमेंट लेता है तो उसका जिम्मेदार भी पाकिस्तान है, इसलिए कि वो प्लेयर पाकिस्तान आकर नहीं खेलना चाह रहा। हालांकि मैं आपको शुरू में ही, बल्कि उसका जवाब बाद में देता हूं, पहले आप कमेंट्स पढ़ें जी। एक पोस्ट है, इसके नीचे मैंने कमेंट्स पढ़े, कुछ लोगों ने पोस्ट की, किसी ने ट्वीट किया, किसी ने कमेंट्स किए, तो बहुत सा ये जो है वो मुद्दा चल रहा है स्टोइनिस की रिटायरमेंट पे। एक बंदा लिखता है जी, मोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया प्लेयर्स आर अफ्रेड ऑफ गोइंग पाकिस्तान, a few players have already made themselves unavailable and now he announced retirement। दूसरा बंदा लिखता है जी, players are choosing retirement over coming to Pakistan for champion trophy। तीसरा बंदा लिखता है जी, good tactics to save his life। और इस तरह से बहुत ज्यादा कमेंट्स हैं, जैसे कि they don't want to play champion trophy in Pakistan because no safe for them। हंस रहे हैं बंदे जी। तो बहुत से इस तरह से कमेंट्स आ रहे थे, पोस्ट आ रही थी, एक अजीब सी सूरत हाल है। तो जैसे हमारा चैनल जो है वो प्रोपेगेंडे पे ही बेस्ड करता है, यानी कि कुछ भी अगर आता है तो हम उसे एक्सपोज ही कर रहे हैं काफ़ी अर्से से। तो अब जो चीज़ है, जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कमेंट्स करते क्यों हैं, पोस्ट करते क्यों हैं, ट्वीट करते क्यों हैं, अजीब सी बात है। स्टोइनिस 2022 में जब आया था, ऑस्ट्रेलिया की टीम आई थी, उसका हिस्सा था। 2022 में अब तो 25 आ गया है, उसमें T20 स्क्वाड का भी हिस्सा था, ODI का भी था, और स्टोइनिस 2-3 बार जो है वो पाकिस्तान में खेल चुका है। तो जो लोग ये बात कर रहे हैं कि स्टोइनिस इसलिए रिटायरमेंट अनाउंस उसने की है कि फैमिली ने बोला होगा जी आप रिटायरमेंट ले लो, प्रेशर है उस पर, वगैरह वगैरह, तो ये सीन तो फ्लॉप है, ये प्रोपेगेंडा तो बिल्कुल ही फ्लॉप है, क्योंकि वो पहले भी आकर खेल चुका था। आप देख लें कि एक प्लेयर दिल बर्दाश्ता हो के रिटायरमेंट ले ले, सेलेक्ट ना हो तो अलग बात है, लेकिन जब टीम ऑस्ट्रेलिया इतनी मुश्किलात के शिकार है, कैप्टन बाहर है, मेन बॉलर हेजलवुड बाहर है, ग्रीन बाहर है, मार्श ऑलराउंडर बाहर है, उसके बाद स्टोइनिस ने भी जो है वो अनाउंस कर दिया है, तो कोई भी ऐसी वजह हमें नजर नहीं आती। उसने पूरी तरह से जो है वो शॉर्ट कर दिया है पूरी दुनिया को, और एक वजह हो सकती है कल शायद ज़िम्पा के साथ उसकी कोई बहस मुबाहिसा हुआ हो, तो जो उनकी प्यार मोहब्बत है, अब अगर स्टोइनिस नहीं आ रहा तो ज़िम्पा पे काफ़ी बुरा असर पड़ेगा। हम सब उनकी दोस्ती से बखूबी वाकिफ़ हैं, जिस तरह से वो ज़िम्पा को मोटिवेट करता है, सपोर्ट करता है, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किलात मज़ीद बढ़ गई हैं। अब देखते हैं कि मेन वजह क्या है, हमें तो नहीं पता, लेकिन हमें यही समझ आ रहा है। ये तो इंडियंस का राय थी ना कि पाकिस्तान जाने की वजह से नहीं आ रहा। हमारी राय ये है कि शायद ज़िम्पा के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो, तो उसने गुस्से में आके रिटायरमेंट दे दियो, भाई मैं तेरे साथ पाकिस्तान नहीं जा रहा। अब ऑस्ट्रेलिया जो हर दफ़ा ICC कोई भी इवेंट आता है तो टॉप पे जो है वो टीम ऑस्ट्रेलिया को रखा जाता है, चाहे वो इवेंट किसी भी कंट्री में खेला जा रहा हो। लेकिन अब सूरत हाल को देखते हुए ऐसा लगता है कि टीम ऑस्ट्रेलिया बहुत दूर हो चुकी है इस टाइटल से।
मतलब कि चैंपियन ट्रॉफी जीतने के लिए ऑस्ट्रेलिया दूर दूर तक अब नजर नहीं आ रहा। पैट कमिंस की अब गैर मौजूदगी में जो कप्तानी के मजबूत उम्मीदवार हैं वो है स्मिथ और हेड। इन दोनों में से कोई एक कैप्टन बनेगा। हमारे ख्याल में स्मिथ ज्यादा मजबूत उम्मीदवार है और बेहतर ऑप्शन भी है। बाकी आपकी राय में क्या ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल या फाइनल तक पहुंचेगा? इतने इंपॉर्टेंट और मेन प्लेयर्स खोने के बाद हमें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले आइकन को दबाना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।